हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में एक्चुअली में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे व्हाट डू मीन बाय द कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन एंड डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसका मीनिंग क्या है कि कंस्ट्रक्टर के जो भी फंक्शंस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या कि कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, राइट। क्योंकि इसमें क्या बोला गया कि जो कंस्ट्रक्टर है उसके कुछ फंक्शन है, कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करता है। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? काम, कार्य। जो भी वो काम कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब अच्छाई क्या है उसके अंदर, हमें एडवांटेज बतानी है उसकी। तो फर्स्ट जो एडवांटेज आती है वो आती है दे शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन, कि हमें कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के मोड्स होते हैं, एक प्रोटेक्टेड भी होता है और पब्लिक भी होता है, राइट। प्रोटेक्टेड भी होता है, पब्लिक भी होता है और एक प्राइवेट होता है। तो प्रोटेक्टेड को स्पेशल टाइप के फंक्शनैलिटीज हो, स्पेशल टाइप के एक्सेस हो, वही एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड को। तो एंड जो हमारे पास प्राइवेट आता है उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, ये मोस्ट टाइम पे एक्सेस हो ही नहीं पाता, राइट। बचा क्या? पब्लिक। पब्लिक को तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। बेनिफिट क्या होगा अगर हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे कंस्ट्रक्टर को? क्या बेनिफिट होगा इससे? इससे बेनिफिट ये होगा कि जहां कहीं से एक्सेस करना चाहेंगे कंस्ट्रक्टर को, वहां से इजिली एक्सेस कर सकते हैं। चाहे हम बाहर डिफाइन करने के लिए एक्सेस करना चाहते हैं, क्लास से बाहर अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर को, तब हम उसका यूज कर सकते हैं। कॉल करना चाहते हैं इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, दोनों कंडीशन में ही हम कब कॉल कर सकते हैं? जब कहां पर होगा कंस्ट्रक्टर? पब्लिक सेक्शन में। तो ये इसका बेनिफिट होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक होगी कि हमें पब्लिक सेक्शन में ही क्यों डिक्लेयर करना चाहिए कंस्ट्रक्टर को। नेक्स्ट आता है दे आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमने क्या करा, हमने सिर्फ डिफाइन डिक्लेयर तो कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, देन काम क्या था? उसको कॉल करना। अब सिंपली हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसके लिए एक लाइन ऑफ कोड अलग से लिखे कि हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। सिंपल सा काम क्या होगा, जब कभी भी उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर को बनाया था, तो कंस्ट्रक्टर जो है अपने आप कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कॉल कर देगा और क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट बना है उसको वैल्यू पास कर देगा। नेक्स्ट क्या है? टाइप। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप जैसे ऐसे हम लिखते हैं ना, वॉइड फन लिख दिया हमने, सपोज करो कि फन नाम से एक क्लास थी और फन नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो ये इसका एक रिटर्न टाइप की तरह काम करता है, डेटा टाइप। ठीक है, कि जो भी इसके अंदर से फंक्शनिंग है जो रिटर्न में आएगी वो किस टाइप की होगी? वॉइड टाइप की, या वो किस टाइप की होगी? इंटीजर की भी हो सकती है, फ्लोट की, डबल की, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो वो ये कह रहा है कि रिटर्न टाइप जो होता है वो होता ही नहीं है कंस्ट्रक्टर के अंदर जब कभी भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। नॉट इवन दी वॉइड, वॉइड तक नहीं आता। वॉइड का हमें सिंपल मीनिंग पता है कि वॉइड का मीनिंग होता है नल, कि कुछ भी नहीं है, खाली है। देन फिर भी हम वॉइड तक का यूज नहीं करते कंस्ट्रक्टर को रिटर्न करवाने के लिए। देयरफॉर दे कैन नॉट रिटर्न द वैल्यू। इसी कारण से वो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है, तो वो वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा? नेक्स्ट है दे कैन हैव द डिफॉल्ट वैल्यूज। उसके पास कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी हो सकती है जिसको हम किसके थ्रू कॉल करते हैं? इसको हम कॉल करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये जब हम कंस्ट्रक्टर के टाइप्स देखेंगे उसमें आपको मिलेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। उसके अंदर हम देखेंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मीनिंग होता है जब कभी भी हमने डिफाइन किया एक कंस्ट्रक्टर को या डिक्लेयर और डिफाइन किया, उस टाइम पर हमने कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर डाल दी कि अगर कॉल ना हो, अगर हम कुछ वैल्यू पास ना करें कंस्ट्रक्टर के अंदर, देन कॉल होने पर वो क्या कर दे, इस पर्टिकुलर डिफॉल्ट वैल्यू को पास कर दे आगे, जो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करनी है। अलग से हम अगर वैल्यू नहीं भेज रहे हैं मेन फंक्शन से या कहीं से भी जहां से हमने इसको कॉल किया है, अगर इसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो जो इसके पास वैल्यू स्टोर है ना बाय डिफॉल्ट, जो यूजर ने ही स्टोर करी है, वो उसको आगे सेट कर देगा। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। और कौन सेंड करता है इसको? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर कांट बी वर्चुअल। कंस्ट्रक्टर जो है वो कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकता। वर्चुअल का मीनिंग क्या है कि वर्चुअल वर्ड जो है, हम वर्चुअल मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स ऐसे देखेंगे। वर्चुअल मेंबर फंक्शन किसके अंदर आता है? पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में आता है। ये आगे नेक्स्ट यूनिट में कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सिर्फ इतना समझते हैं कि वर्चुअल, वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल का मीन्स होता है इमेजिनेशन। जो चीज रियल में नहीं है हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, हम सोच रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर है, वो होता है वर्चुअल कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं और वो कंस्ट्रक्टर कॉल भी हो रहा है, काम भी कर रहा है अपने आप, ऐसा नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर बनेगा तभी तो काम करेगा, तो वो वर्चुअल कॉन्सेप्ट में काम नहीं करता। नेक्स्ट है कांट बी इनहेरिटेड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम क्या कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने ए नाम से एक क्लास बना रखी है और एक क्लास बना दी बी नाम से, जो किससे इनहेरिट है?
ए से इनहेरिट है। ठीक है, हमसे एक क्लास बनाई, एक क्लास बनाई बी नाम से। ये ए नाम की जो क्लास है ये हमारे पास बेस क्लास है। बी नाम से जो क्लास है हमारे पास ड्राइव क्लास है, जो किससे ड्राइव की गई है, ए से। ठीक है, अब जब कभी भी हम चाहेंगे कि हम ए के मेंबर को भी एक्सेस कर लें, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकें, और बी के मेंबर्स को भी और साथ में हम एक्सेस कर सकें, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इनहेरिट कर लेते हैं, है ना। तो सिर्फ हम बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी डॉट बी, देन उसके थ्रू हम ए के ऑब्जेक्ट्स को, मेंबर फंक्शन को, सबको यूज कर सकते हैं, राइट। हम डेटा मेंबर को भी यूज कर लेंगे इनहेरिटेंस में, मेंबर फंक्शंस को भी यूज कर लेंगे, राइट। दोनों चीजें यूज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमने ए क्लास में जो कंस्ट्रक्टर बनाया है वो बी क्लास के लिए भी बन जाए और बी क्लास उसको कॉल कर ले अपने ऑब्जेक्ट से। ये है कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस में डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन इनहेरिट हो जाते हैं, वो एक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम एक्सेस नहीं कर सकते इनहेरिटेंस में, देन इसलिए इसको हम इनहेरिटेड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट क्या है, दे मेक द इम्प्लिसिट कॉल टू द ऑपरेटर न्यू एंड डिलीट व्हेन द मेमोरी इज एलोकेटेड। मतलब जब कभी भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे मेंबर फंक्शंस होंगे या डेटा मेंबर्स होंगे जब उनको कुछ ना कुछ न्यू मेमोरी एलोकेट की गई होगी, है ना, तो उसको डिलीट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर्स का कॉल करते हैं। तो डिलीट और एलोकेशन, मतलब न्यू एंड डिलीट का हम अलग से स्पेशल यूज करना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। स्पेशल यूज करना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इम्प्लिसिट होता है। इसका मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट बना है, कॉल होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे उनके पास, और जब टर्मिनेट हो जाएगा फंक्शन तो वैल्यू रिलीज भी हो जाएगी। इसलिए न्यू और डिलीट का जो काम होता है वो इम्प्लिसिटली अपने आप हो जाता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के केस में। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इज डिक्लेयर फॉर अ क्लास, जब कभी भी हमने किसी भी क्लास के लिए कोई कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है एंड इनिशियलाइज ऑफ द क्लास मैंडेटरी। तो वो ये कह रहा है कि जब कभी भी हम किसी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, राइट, इतने समझ में आया, किसी क्लास में अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्टर में ये कंपलसरी तो होना ही चाहिए कि जब कभी भी उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो उसको वैल्यू पास करे, ऑब्जेक्ट्स को वैल्यू मिलनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वी कांट रेफरेंस और द एड्रेस। जब कभी भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे तब हम रेफरेंस में कोई एड्रेस नहीं भेज सकते, वैल्यू पास कर सकते हैं। नॉर्मली जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आता है उसके अंदर हम वैल्यूज को पास करते हैं, रेफरेंस का मीनिंग होता है एड्रेस पास करना। हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर में, हम वैल्यूज को पास करते हैं कि अगर सपोज करो ए फंक्शन है, इसने अपनी कुछ मेंबर्स की वैल्यू, डेटा मेंबर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू अगर बी को दी है, देन उसने अपनी वैल्यू दी है, एड्रेस नहीं दिया। अगर ये वैल्यू पास कर रहा है, अगर इसने कुछ भी चेंज किया, सपोज करो इसने ए की वैल्यू उसको 2 दी थी, सपोज करो कि ए ने स्मॉल ए की वैल्यू बी को 2 दी थी, लेकिन बी ने उस ए को चेंज करके 3 कर दिया, तो ये जो 3 हुआ है ना, ये सिर्फ बी के फंक्शन में होगा, ए के फंक्शन में 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए ने बी को वैल्यू पास की थी, एड्रेस पास नहीं किया था, राइट। अगर ये ए बी को एड्रेस दे देता कि जैसे 001 पर है ये एड्रेस, इस एड्रेस पर है, तो क्या करता, बी इस एड्रेस पे जाता, ए की वैल्यू को चेंज कर देता, तो यहाँ पर भी 3 हो जाता। तो यही चीज वो कह रहा है कॉन्सेप्ट में कि जब कभी भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं तो हम वैल्यू पास कर सकते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन एड्रेस पास नहीं करते ताकि एक्चुअल वैल्यू में कोई चीज ना आए। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।